मोहम्मद खान जोनेजो 18 अगस्त 1932 को सूबा सिंध के इलाके सांगड़ के एक गांव सिंधड़ी में पैदा हुए। मरहूम मोहम्मद खान तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की। बरतानिया से ज़राअत में डिप्लोमा हासिल किया। वो बरतानवी शहरियत भी रखते थे। सियासी जिंदगी का आगाज 21 साल की उम्र से किया। 1962 में आपको सांगड़ से मगरबी पाकिस्तान से सूबाई असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया। जुलाई 1963 में आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया गया। मोहम्मद खान जोनेजो पाकिस्तान के 10वें वजीर आजम थे। – 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में अपने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद जनरल जियाउल हक ने आपको वजीर आजम नामजद कर दिया और अपने कौमी असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करके वजीर आजम बन गए। उन्होंने 8 साला मार्शल और 20 साला इमरजेंसी का खात्मा किया, मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम बहाल किया, खत्म किए गए बुनियादी हुकूक बहाल किए, मार्शल के खात्मे के लिए कौमी असेंबली से 8वीं तरमीम मंजूर करवाई और फिर खुद ही उसका पहला शिकार बने। वो सादगी और शराफत का पीकर थे। मुआमला फहमी और दियानतदारी का जो दर्जा मोहम्मद खान जोनेजो को हासिल था, वो किसी दूसरे में कम ही था। राजा जफरुल हक का कहना है कि जनरल जियाउल हक के गिर्द मौजूद करता धरता जर्नलों की राय थी कि सिंध से वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद अगला वजीर आजम सिंध से ही लाना होगा ताकि इसे कबूलियत की सनद मिल सके। और ऐसी ही राय पीर साहिब बगारा की भी थी। सदर जनरल जियाउल हक के साथ बतौर वजीर आजम फराइज अंजाम देने वाले मोहम्मद खान जोनेजो अवाम के असल मसाइल और अवामी सोच के बारे में आगाही हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। सीनियर सहाफ़ी अजहर सुहेल अपनी किताब सिंधड़ी से ओझड़ी कैंप तक में लिखते हैं कि 21 मार्च 1985 की रात तक किसी के गुमान में भी नहीं था कि सिंध के एक छोटे से गांव सिंधड़ी से ताल्लुक रखने वाले नर्म मिजाज जमींदार मोहम्मद खान जोनेजो, जिन्हें उनके सियासी पेशवा पीर पगारा साबिक वजीर रेलवे होने के बाइस प्यार से रेलवे बाबू कहा करते थे, अचानक मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। जनरल जिया बहरहाल एक आमिर थे और वो नहीं चाहते थे कि उन्हीं का नामजद किया हुआ वजीर आजम उनके सामने रेड लाइन क्रॉस करे, क्योंकि इस वजीर आजम को तो लाया ही इसलिए गया था कि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम नाफिज है। उनके दौर में मस्जिद, मकतब, स्कूल, नई रोशनी स्कूल का इजरा अमल में आया और सरकारी मुलाजमीन को बेशुमार सहूलियात का पैकेज भी दिया गया। आपकी शोहरत पाकिस्तान के ईमानदार सियासतदान और वजीर आजम की है। बतौर वजीर आजम कई निकात पर जनरल मोहम्मद जियाउल हक से कशीदगी भी हुई। चुनांचे ओझड़ी कैंप धमाके के बाद जनरल जियाउल हक ने आइन की 8वीं तरमीम इस्तेमाल करते हुए जोनेजो हुकूमत को बरतरफ कर दिया। सोलह मार्च 1993 को अमेरिका के शहर बाल्टीमोर के एक अस्पताल में मोहम्मद खान जोनेजो तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वफात के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 61 बरस थी। उन्हें खून के सरतान का आर्जा लाहिक था। 20 मार्च 1993 को मोहम्मद खान जोनेजो को उनके आबाई गांव सिंधड़ी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।